बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर इसरार हुसैन और हम ग्रेड 4 की इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पहले हम शॉर्ट वावल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए ज़रा आज हम अगला सबक स्टार्ट करते हैं। तो अगला सबक जो है, नेक्स्ट हमारा सबक है लॉन्ग वावल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग वावल की तारीफ यहाँ पे देखिए, डेफिनेशन। लॉन्ग वावल्स हैव अ साउंड दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज द लेटर एक्चुअली साउंड्स। तो प्यारे बच्चों, लॉन्ग वावल्स हैव अ साउंड। लॉन्ग वावल ऐसी आवाज़ रखते हैं दैट इज एग्जैक्टली द सेम, जो बिल्कुल वही आवाज़ होती है एज द लेटर एक्चुअली साउंड्स, जो वो लेटर साउंड वो देता है। यानी लेटर ए है तो वो साउंड भी ए देगा। इसी तरह लेटर हमारा ई है तो वो साउंड भी ई की देगा। लेटर हमारा आई है तो वो साउंड भी आई की देगा। लेटर हमारा ओ है तो साउंड भी वो ओ की देगा। और लेटर हमारा यू है तो वो साउंड भी यू की देगा। तो जब ये अपनी ओरिजिनल आवाज़ दें, जो लेटर है वही साउंड दें, तो वो हमारा लॉन्ग वावल्स होगा। तो आइए ज़रा हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, उनके साथ इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली एग्जांपल बेटे देखिएगा, यहाँ पे ये हमारे वर्ड है केक। तो केक के अंदर ए जो है, देखें ए साउंड दे रहा है केक। कुछ और मिसालें भी हम इनकी ले सकते हैं। मेक, MEKE मेक, TAKE टेक, SAY से, PAY पे, GAY गे। तो ये सारी मिसालें जो हैं, इनके अंदर जो लेटर ए है वो अपनी लेटर वाली साउंड ही दे रहा है। तो ये सारी साउंड्स जो है हमारी ये लॉन्ग वावल्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा बेटे, ये हमारा है की, KEY की। तो की के अंदर जो है ई की साउंड जो है वो ई साउंड है। इसी तरह मैं कुछ और वर्ड्स कहता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। पी, PEA पी, टी, TEA टी, और सी, SEA सी। तो इन सब में जो है जो ई जो है वो ई की साउंड ही दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब लेटर अपनी ओरिजिनल साउंड देता है, एक्चुअल साउंड देता है, तो वो हमारा लॉन्ग वावल हो जाता है। तो आइए ज़रा नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पे बेटे देखिएगा, ये है आई की साउंड दे रहा है टाई, या टाई के अंदर आई की साउंड देखिएगा आई ही आ रही है, टाई। तो इसकी कुछ और एग्जांपल्स आप देख लें, जैसे लाइट, लाइट में जो है वो आई की साउंड दे रहा है। इसी तरह टाइट, फिर नेक्स्ट देखें काइट, और देखें माइट, फिर देखें राइट। तो बेटे इन तमाम वर्ड्स के अंदर जो है जो आई है वो आई की साउंड ही दे रहा है। ये लॉन्ग वॉल कहलाएगी। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोट। तो कोट के अंदर जो है बेटे देखें, कोट ओ जो है वो ओ साउंड ही दे रहा है, कोट। इसी तरह होम, बोट, नोट, बो, और रोट, लो, रो। तो ये सारे जितने भी वर्ड अभी हमने पढ़े हैं, इसके अंदर ओ जो है वो हमारा ओ साउंड दे रहा है। तो दीज आर लॉन्ग वावल्स। तो लास्ट वन जो है, यू की यहाँ पे कोई मिसाल नहीं दी हुई, तो हम ज़रा खुद ही पढ़ लेते हैं। जैसे ट्यूब, TUBE ट्यूब। तो इसमें देखिएगा बेटे कि ये यू जो है वो यू की साउंड ही दे रहा है। क्यूब, CUBE क्यूब। इसी तरह देखिएगा जूस, JUICE जूस। आगे देखिएगा फ्रूट, FRUITE फ्रूट। और नेक्स्ट वर्ड देखिएगा म्यूट, MUTE म्यूट। तो बेटे जितने वर्ड हमने यहाँ पे पढ़े हैं, इनमें यू जो है अपनी एक्चुअल साउंड यू दे रहा है। तो ये सारी आवाज़ें जो हैं वो हमारी लॉन्ग वावल साउंड्स हैं। तो लिहाजा जो है इनकी हम नेक्स्ट जो है, जैसे शॉर्ट वावल्स में हमने पढ़ा था AEIOU की अलग अलग साउंड्स पढ़ी थी, तो यहाँ भी लॉन्ग वावल में भी हम इनके अलग अलग साउंड देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिएगा लॉन्ग वावल्स, द लॉन्ग ए साउंड, ए की जो लॉन्ग साउंड है वो हम पढ़ेंगे। जी आइए बेटे, डू यू रिमेंबर द साउंड ऑफ ए इन टेप, क्रिएट एंड टेस्ट। आपसे सवाल किया जा रहा है कि डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, द साउंड ऑफ ए की आवाज़ आपको याद है किन अल्फाज में? इन टेप, TAPE टेप,
तो यहाँ ए की साउंड बेटे देखें टेप, TAP ही टेप, ए साउंड दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा CREATE क्रिएट, एट यानी क्रिएट, ए की साउंड आ रही है। यहाँ पे देखिएगा TASTE टेस्ट, टेस्ट, ए साउंड आ रही है। सो दिस साउंड इज कॉल्ड द लॉन्ग ए साउंड। तो यहाँ पे ए जो है अपने एक्चुअल साउंड दे रहा है, सो यहाँ पे जो ए की साउंड होगी उसको हम लॉन्ग ए साउंड कहेंगे। तो आइए ज़रा इसकी कुछ मशक कर लेते हैं। रीड दीज वर्ड्स अलाउड एंड लिसन टू द लॉन्ग ए साउंड इन दैम। कहता है कि रीड दीज वर्ड्स अलाउड, ऊंची आवाज़ में ये अल्फाज पढ़ें और फिर उनको सुने। टू द लॉन्ग ए साउंड इन दैम, इनके अंदर जो ए की लॉन्ग साउंड है उनको आपने सुनना है। पहले ये वर्ड पढ़ेंगे। ये पहला वर्ड है एट, ए से शुरू हो रहा है, ATE एट, और सेम वही साउंड दे रहा है एट। फिर नेक्स्ट वर्ड देखें पेंट, तो यहाँ पे भी ए जो है वो वही सेम साउंड दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा बेटे शेप, SHAPE शेप, तो यहाँ भी ए जो है वो अपनी एक्चुअल साउंड दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा ज़रा चेंज, चेंज में देखिएगा ए जो है वो अपनी एक्चुअल साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ग्रेट, ग्रेट, तो ए जो है यहाँ भी अपनी एक्चुअल साउंड दे रहा है। मे यानी ए की साउंड पे ज़रा गौर कीजिएगा। इसी तरह मेल, ए की साउंड पे ज़रा गौर करें। यहाँ पे देखें प्लेन, ए साउंड है। यहाँ पे देखें टेक, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। यहाँ पे है ब्रेक, ए की साउंड ज़रा देखिएगा। ये नेक्स्ट वर्ड हमारा डे, रेन, स्नेक, वेस्ट, और ये है पेजेस। तो सारे इन जितने भी हमने हरूफ अभी पढ़े हैं, वर्ड्स पढ़े हैं, सब के अंदर ए जो है वो अपनी एक्चुअल साउंड दे रहा है। और चूंकि ये अपनी एक्चुअल साउंड दे रहा है इसलिए इसकी ये लॉन्ग ए साउंड होगी। तो आइए ज़रा कुछ मशक भी कर लेते हैं हम। कुछ लेटर्स हैं उनको आपने रीअरेंज करना है। पहले हम शॉर्ट वावल्स में ऐसा कर चुके हैं। रीअरेंज दीज लेटर्स, इन अल्फाज को बदलें, आगे पीछे करें। टू मेक 6 न्यू वर्ड्स, ताकि आप 6 नए वर्ड्स बना लें। चूँकि 6 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो लिहाजा 6 वर्ड्स हमने बनाने हैं इनसे, और वो साउंड देंगे ए की साउंड। यहाँ पे जो है देखिएगा इन स्पेलिंग्स को अगर देखें तो ये हमारा बॉडी पार्ट है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने, ये हमारा है फेस, FACE फेस। तो ये देखिएगा, ये शक्ल भी आपने पहचान ली, घर में दाखिले के लिए होता है, तो स्पेलिंग इसके बेटे दुरुस्त कीजिएगा। इसी तरह ये देखें धुआं उड़ाता हुआ इंजन जा रहा है, तो यकीनन आप पहचान गए हैं, तो माल बर्दारी के काम आने वाली चीज़ है हमारी। तो यहाँ पे इसके स्पेलिंग दुरुस्त कीजिएगा और इसको पढ़िएगा। हाँ, तो देखिएगा ये क्या चीज़ पढ़ रही हैं, और साथ ही इस नीचे दिए गए लेटर्स को पढ़ेंगे तो आराम से आप गैस कर लेंगे। जी हाँ, ये देखिएगा कुछ इसके ऊपर कोई शक्ल है और उसमें मोमबत्तियाँ, कैंडल्स जलाई गई हैं, यकीनन आप समझ गए हैं, और इनको तो आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस तरह बच्चे ये आपने इसकी मशक करनी है, और ये चीज़ जो है ये रीअरेंज वाला, ये आप अपनी नोटबुक्स में भी लिखिएगा। तो आइए ज़रा आगे चलते हैं हम ई साउंड की तरफ। लॉन्ग वावल्स, द लॉन्ग ई साउंड। डू यू रिमेंबर द साउंड ऑफ ई इन ही? ई की आवाज़ आपसे सवाल किया जा रहा है कि क्या आपको याद है? डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? द साउंड, आवाज़ ऑफ ई, ई की आवाज़, क्या आपको ई की आवाज़ याद है? किन किन अल्फाज में? इन ही के अंदर, ईट के अंदर, एंड इक्वल के अंदर। तो बेटे देखिएगा यहाँ पे ही, HE ही, ई की साउंड जो है वो ई ही आ रही है। नेक्स्ट लेटर है, वर्ड है ईट, EAT ईट, तो यहाँ भी ई जो है वो ई की साउंड ही दे रहा है। तो ये वर्ड देखिएगा यहाँ पे है इक्वल, तो यहाँ भी ई जो है वो ई की साउंड दे रहा है। तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जब लेटर जो है अपनी ओरिजिनल आवाज़ देगा, एक्चुअल आवाज़ देगा, तो वो उसकी लॉन्ग साउंड होगी। तो चूंकि यहाँ पे ई दे रहा है लिहाजा ये हमारी ई की लॉन्ग साउंड है। तो आइए ज़रा आगे कुछ चलते हैं, इनकी मशक करते हैं। रीड दीज वर्ड्स अलाउड एंड लिसन टू द लॉन्ग ई साउंड इन दैम। जी बच्चों, आपने इन अल्फाज को ऊंचा पढ़ना है। अब आपकी काफ़ी मशक हो चुकी है
और फिर उन अल्फाज को आपने सुनना भी है और उसके अंदर ई की लॉन्ग साउंड वो आपने पहचाननी है। आइए ज़रा मेरे साथ मिलके ये लफ्ज़ बोलिए। हाँ जी, पहला वर्ड क्या है? सी। नेक्स्ट क्या है? नी। नेक्स्ट क्या है? स्लीप। नेक्स्ट कौन सा है? ग्रीड। नेक्स्ट कौन सा है? स्ट्रीट। शाबाश। नेक्स्ट कौन सा है? बी। फिर कौन सा है? रीड। फिर कौन सा है? लीफ। फिर कौन सा है? प्लीज़। यहाँ पे ई जो है हमारा प्लीज़। फिर देखिएगा फ्रीडम। नेक्स्ट वर्ड है शी। देखें आगे कौन सा वर्ड है? सीड, मीट, स्वीट और हीटर। तो बेटे जितने भी ये हमने अल्फाज पढ़े हैं इन तमाम में जो है ई जो है अपनी एक्चुअल साउंड दे रहा है। सो यहाँ पे इन अल्फाज के अंदर ई की जो साउंड होगी वो लॉन्ग साउंड होगी। तो आइए ज़रा कुछ मशक करते हैं। रीअरेंज दीज लेटर्स टू मेक 6 न्यू वर्ड्स विद द लॉन्ग ई साउंड। काफ़ी मशक हमारी हो चुकी है। 6 चीज़ें दी हुई हैं, 6 तस्वीरें हैं, उनको हमने पहचानना है और फिर उनके हमने नाम देने हैं। तो यहाँ पे मुझे जो है वो जो चीज़ नज़र आ रही है तो ये गोश्त है, तो ये है हमारा मीट, MEAT, मीट। मीट के अंदर जो है वो ई के स्पेलिंग देखिएगा बेटे, तो सेम वही साउंड दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, इस शक्ल को पहचानें किस चीज़ की शक्ल है और इसके स्पेलिंग यहाँ पे दुरुस्त कीजिएगा। ये आपके खाने की चीज़ें हैं, खूब पहचान के होंगे आप इनको। इनकी स्पेलिंग आप रीअरेंज करें और यहाँ पे इनको लिख दें। ये चीज़ अच्छी तरह आपको मालूम है कि क्या चीज़ है और इसको पहचान भी लिया आपने, लिहाजा इसकी स्पेलिंग भी दुरुस्त करके लिखें और इसकी साउंड जो है वो भी याद रखें। हाँ जी, ये आपको हंसते मुस्कुराते हुए क्या चीज़ नज़र आ रही है उसके स्पेलिंग आपने दुरुस्त करने हैं। और ये तस्वीर ये आप जानते ही हैं, इसके स्पेलिंग जो है आपने बेटे दुरुस्त करके लिखने हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों आज आपने ए की साउंड उसके रीअरेंज करके लेटर्स वो नोटबुक में लिखने हैं और ई की साउंड के जो है ये पिक्स, ये तस्वीरें जो अभी हमने देखी हैं इनको आपने बैठ के मशक करनी है और नोटबुक में उनको नोट करना है। ये साउंड आपने याद भी करनी है। तो इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे नेक्स्ट अपने सबक के साथ। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।